कहानी कैलामिटी के बाद में घटित होती है, एक भयावह घटना जिसने अचानक कैलोडिया शहर के साथ साथ कहानी के किंगडम के आसपास के क्षेत्रों को कई तैरते हुए टुकड़ों में तोड़ दिया, इसकी इकोलॉजी को बाधित कर दिया और इसके अधिकांश लोगों को वीक कर दिया। चिन्मय पुराने साम्राज्य के कुछ बचे हुए टुकड़ों में से एक पर जागता है और नामितगढ़ के लिए निकल जाता है, जहां हर किसी को परेशानी के समय में जाना था। वहां मिलने वाला रूक्स नामक एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो कहानी का वर्णन करता है, जो उसे उन कोर को इकट्ठा करने का निर्देश देता है जो कभी कैलोडिया को संचालित करते थे। बेस्टियन में एक उपकरण लैंडमास और संरचनाओं को बनाने के लिए क्रिस्टलीय कोर की शक्ति का उपयोग कर सकता है, साथ ही चिन्मय को स्काईवेक के माध्यम से दूर की यात्रा करने में सक्षम बनाता है, जो उसे हवा के माध्यम से प्रेरित करता है। अपनी खोज के दौरान चिन्मय 2 और बचे लोगों से मिलता है, जुल्फ, उरा का एक राजदूत, भूमिगत रहने वाले लोग जिनके साथ कैलोडिया कभी युद्ध में था, और जिया, एक उरा लड़की जो कैलोडिया में पली बड़ी थी। वे दोनों बेस्टियन में लौट आते हैं, लेकिन चिन्मय को पता चलता है कि एक पत्रिका को पढ़ने पर जुल्फ ने जानबूझकर बेस्टियन के केंद्रीय उपकरण स्मारक के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचाया और उरा क्षेत्र में वापस आ गया। चिन्मय को पता चलता है कि पत्रिका जिया के पिता वेन की थी, जिन्होंने कैलोडियंस के लिए काम किया था। उन्होंने कैलोडियन वैज्ञानिकों मैंसस को एक और युद्ध को रोकने के लिए उरा को पूरी तरह से नष्ट करने के इरादे से एक हथियार बनाने में मदद की थी। वेन ने हथियार को उल्टा करने के लिए धांधली की, ताकि जब उसे अंततः इसे ट्रिगर करने के लिए मजबूर किया गया, तो आपदा ने अधिकांश कैलोडिया को भी नष्ट कर दिया। जुल्फ के गढ़ को हुए नुकसान की मरम्मत के लिए चिन्मय ने कोर के एक छोटे रूप शाप को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जैसे ही वो आवश्यक अंतिम भाग प्राप्त करता है, उरा गढ़ पर हमला करता है, उसे नुकसान पहुंचाता है। अगले 7 दिनों में चिन्मय उरा क्षेत्र में छिटपुट झड़पों में संलग्न है। वहां उन्हें पता चलता है कि जुल्फ पर अपने ही लोगों द्वारा हमला किया जा रहा है। चिन्मय के साथ लड़ाई ने उरा बलों को तबाह कर दिया है और वे जुल्फ को चिन्मय को उनके घर लाने के लिए दोषी ठहराते हैं। चिन्मय के लौटने और ठीक होने के बाद रक्स उसे एक और विकल्प देता है। वो इसे रोकने की उम्मीद में आपदा से पहले बेस्टियन रिवाइंड समय प्राप्त कर सकता है,
या इसका उपयोग बचे लोगों को निकालने और कहीं सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कर सकता है। रक्स अनिश्चित है कि क्या आपदा को फिर से होने से रोकने का कोई तरीका है यदि समय फिर से शुरू हो गया है, क्योंकि प्रक्रिया का परीक्षण करने का कोई तरीका नहीं था। कहानी किसी भी तरह से समाप्त होती है, क्रेडिट के साथ साथ आपदा से पहले उड़ने वाले पात्रों या उनके जीवन की छवियों को दिखाती है। चिन्मय और जुल्फ कुछ हद तक आपदा को रोकते हैं, फिर जुल्फ के दोस्त इसमें उनकी मदद करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप चिन्मय की उन्नत सोच को उनकी त्रिदेशीय मातृभूमि के लिए स्वीकार किया जाता है, जिसे वे अपनी विरासत की पुस्तक में एक सामूहिक उत्सव के साथ फिर से लिखते हैं।